जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो टाइपिंग है वो कैसे करनी है, क्योंकि बच्चे अमूमन गलती करते हैं टाइपिंग को लेकर। सबसे पहले तो ये है कि जो टाइपिंग है वो एक बोरिंग काम है। बोरिंग काम के कारण इसको बच्चे करते नहीं हैं और 5-10 मिनट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल टाइपिंग करनी है और मन कर्म से टाइपिंग करनी है और आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, मैं भी क्वालिफाई हूँ, टाइपिंग मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। ITBP HCM का भी किया है और CRPF HCM का भी किया है और आपका चंडीगढ़ पुलिस ASI का भी किया था। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपने टाइपिंग करते समय घर पर याद रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड जो आपने डेली रूटीन में यूज़ करने हैं और उनसे आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। मैं मानता हूँ 100% इंक्रीज़ होगी। 10 से 15 लाइन है जो मैं खुद टाइप करता था और जिनको मैं बार बार टाइप करता था, और आप देखेंगे कि लगभग 25 से 30 दिन के बाद, उन 15 लाइन को टाइप करने के बाद 25 से 30 दिन के बाद आपकी स्पीड जो है बिल्कुल श्योरली इंक्रीज़ होगी। ये नहीं मैं कहता कि आपकी स्पीड जो है 80 की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। वो डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितने करते हैं। तो उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि जो आपका टाइपिंग करनी है आपने, वो कैसे करनी है, कि क्या क्या आपने सावधानियाँ बरतनी है टाइपिंग करते समय। सबसे पहला तो ये है दोस्तों कि आपने टाइपिंग करनी है, मीन्स ये नहीं है कि शाम को कर लूँगा, सवेरे कर लूँगा, रात को कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने दिन में लगभग, अगर आप बिगिनर भी हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो 2 घंटे आपने टाइपिंग करनी ही है। सवेरे करो, शाम को करो, ब्रेक लेके आपने टाइपिंग करनी है। ये नहीं है कि आप सुबह बैठ गए और 2 घंटे लगा के बिल्कुल पूरा दिन छुट्टी, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना है। सवेरे टाइपिंग करो आधा या 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, फिर दोपहर को थोड़ा बहुत 10-20 मिनट टाइपिंग करो, फिर शाम को टाइपिंग करो। और सबसे बड़ी बात, आपने बोर नहीं होना है, मतलब बर्डन लेके टाइपिंग नहीं करनी है, यार मेरे से नहीं होगा या ऐसे होगा, नहीं होगा। दूसरी बात कि जो आपका बैठने का तरीका है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जो बिल्कुल पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा आगे झुक रहे हों या फिर आप ज़्यादा पीछे पड़े हों, हाथ आगे फैला रखे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए। मीन्स उसकी हाइट ना ज़्यादा होनी चाहिए कि आपके हाथ ऐसे रहें, ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए कि हाथ बिल्कुल डाउन हो जाए। तो बिल्कुल आपने कंफर्टेबल जोन में बैठ के टाइपिंग करनी है। और आई कॉन्टैक्ट जो है आपका वो बिल्कुल लैपटॉप या PC जो है उसके सीधे में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कई बच्चों को हाथ रखने का तरीका नहीं पता है। हाथ प्रॉपर वे में आपने कीबोर्ड पे रखने हैं, उसके ऊपर 2 निशान होते बने हैं, आप देखेंगे बीच की लाइन में 2 डिजिट हैं, उनके ऊपर निशान बने हुए हैं, उनके ऊपर अंगुलियाँ रखनी है। वो सबको पता होता है अंगुलियाँ कैसे रखनी है, उसमें कोई बताने की इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब आप टाइपिंग करें तो आप जो हाथ है उसमें किसी प्रकार का कोई कड़ा या घड़ी ना डालें, याद रखना, नहीं तो ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ITBP HCM में जाएंगे आप या किसी में भी जाएंगे, ये प्रॉब्लम देने वाली है। उसके बाद आपने एक कसम खानी है कि आप बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे और ये सबसे बुरी और गंदी आदत है जो बच्चे करते हैं, बैक स्पेस का यूज़। उसके बाद आता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे बीच में कोई नाम लिखना है, जैसे राम कुमार लिखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके R बड़ा करते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने शिफ्ट के साथ R को दबाना है, आपने कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करना है, कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करना आपने। नहीं तो कई बार क्या होता है, कैप्स लॉक ऑन हो जाता है और वो ऑन ही रह जाता है। आप 10-20 वर्ड लिख देंगे और उसके बाद आपका जो टेस्ट है बिल्कुल सारा का सारा गलत हो जाएगा और आपका जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल डिक्रीज होती चली जाएगी। एक गलती करते हैं बच्चे कि जब टाइपिंग करते हैं तो वो पहले कॉपी की तरफ देखते हैं, मीन्स जहाँ से वो टाइपिंग कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर है या कुछ भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने टाइपिंग करनी है। तो वो क्या करते हैं, पहले जो बुक है जहाँ से टाइपिंग कर रहे हैं उसकी तरफ देखते हैं, उसके बाद वो कीबोर्ड की तरफ देखते हैं और वो सिंगल उंगली से टाइपिंग करते हैं। ये बिल्कुल गलत आदत है, इसको अभी से भी तुरंत बदल डालो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मुश्किल से मुश्किल 30 की स्पीड आएगी आपकी 1 साल के बाद। 1 साल लगेगा आपको 30 की स्पीड लाने में। आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल कीबोर्ड की तरफ देखना है बिल्कुल ध्यान से। और आपने मॉनिटर से या PC रख रखा है या किसी से आपने कोई मतलब नहीं है, कीबोर्ड से कोई मतलब नहीं है, आपकी उंगलियां जो है 2-3 महीने में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रेशर नहीं लेना है, कि जैसे बैठते हैं कि प्रेशर या टाइपिंग करनी है, पता नहीं होगी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपने टाइपिंग करनी है, लगे रहना है, बी कंटिन्यू, लगे रहो, दिन रात मेहनत करो, बिल्कुल आप लगे रहोगे। अच्छा, जो ऊंचाई है वो मैंने आपको बताया, जो PC या लैपटॉप है उसकी ऊंचाई नॉर्मल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे देखें और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल नज़रें उठा के ऊपर देखें, तो नॉर्मल वे में होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मोबाइल में टाइपिंग कैसे करते हैं, तो उसको भी आप नॉर्मल वे में रखें तो आपकी टाइपिंग हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी
टाइपिंग आप करते हैं उसको बिल्कुल आपने जैसे टेस्ट लगाया है 10 मिनट का या 15 मिनट का 20 मिनट का, पहले 1 महीने में तो आपने टाइपिंग करनी है, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपने सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे नहीं। अगर आप स्पीड पे जाओगे तो एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी जो है मेरा मानना है कि वो 90+ होनी चाहिए, 95-96 के आसपास आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छे आप टाइपिस्ट बन सकते हो। उसके बाद है कि जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो 10 दिन बाद या फिर वीकली या फिर 15 दिन बाद एक टेस्ट आप जरूर लगाएं, वो भी किसी की प्रेजेंटेशन में, किसी को भी आप अपने पास खड़ा करें, उसको बोलें कि ये जो है आप मेरा टाइपिंग टेस्ट देखें, ठीक है जी। और आपने खुद नहीं वो चेक करना है, जब आप टाइमर लगाएंगे अपनी स्टॉप वॉच में तो 10 मिनट का आपने टेस्ट लगाना है, उसके बाद रीचेक दूसरे से कराना है। और 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा कि जो बिल्कुल आपने ध्यान में रखनी है। पहली ये है, ये मैंने आपको बता दिया, कैप्स लॉक की जगह आप शिफ्ट यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, ऑटो करेक्ट को बंद रखें। अगर आपने ऑटो करेक्ट ऑन रखा है तो आप बिल्कुल वहाँ पे 100% फेल होंगे, तो वहाँ क्योंकि वहाँ पे ऑटो करेक्ट बंद मिलता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप टाइपिंग करते हैं, जो स्क्रीन का आपका टाइपिंग का फ़ॉन्ट होता है उसको आप थोड़ा बड़ा रखें। जैसे नॉर्मल अगर मैं MS एक्सेल में या टाइपिंग करता हूँ, मैं तो एक्सेल में ही करता था, सॉरी MS वर्ड में टाइपिंग करता था, तो वर्ड में मैं टाइपिंग करता था तो मैं जो साइज़ था वो 14 से 16 का रखता था। अमूमन उसमें जो साइज़ होता है वो 11 का होता है, तो आपने उसको थोड़ा बढ़ा लेना है, आंखों पे प्रेशर नहीं डालना कि ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखें उसको, तो थोड़ा साइज़ उसको बड़ा कर लो, 14 या 16 का साइज़ आप उसको करो तो ईजिली आपको दिख जाएगा बाद में। ऑटो करेक्ट आपने बिल्कुल बंद रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप जो अखबार से टाइपिंग, पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी बुक लेनी है, जैसे 6th या 7th क्लास की बुक आती है, चाहे वो CBSE की हो या NCERT कोई भी बुक हो, उसमें जो अक्षर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, उससे आप बिल्कुल ईजिली टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर से टाइपिंग करनी है। न्यूज़पेपर से पहले आप चाहें तो किसी भी ग्रेजुएट की बुक हो, ग्रेजुएशन की बुक है या कोई भी 10वीं 12वीं की बुक है इंग्लिश की, तो उससे आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यूज़पेपर से टाइपिंग करेंगे और आपने लगातार टाइपिंग करते रहना है, 1-2 घंटा, बीच में ब्रेक ले लिया, फिर टाइपिंग की, फिर ब्रेक ले लिया। बैक स्पेस आपने यूज़ नहीं करना है और कैप्स लॉक भी आपने यूज़ नहीं करना है। और सबसे पहले आपने जब आप टाइपिंग में बैठते हैं तो अपना कीबोर्ड चेक करना है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये आदत आपने यहीं से डालनी है, नहीं तो आप वहाँ जाके बिल्कुल धोखा खा जाएंगे और आपको गड़बड़ हो जाएगी सारे काम की। ठीक है साथियों, पहले वहाँ पे देखना है कैप्स लॉक, एंटर वगैरह, आपको टाइम मिलेगा बिल्कुल टाइपिंग में बैठेंगे कि आप अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो आप बिल्कुल जो वहाँ पे HCM मौजूद हैं या जो भी मौजूदा स्टाफ है उसको आप बताएं कि सर ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको आप बदल दें, तो बिल्कुल श्योरली बदल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं बदल देंगे। कभी बच्चे बोलते हैं कि नहीं बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बदलेंगे 100%, मैं खुद चेंज किया है। तो उसके बाद एक बात और आती है कि टाइपिंग आप कैसे करें। आपने टाइपिंग दोनों प्रकार से करनी है। दोनों प्रकार मीन्स आपने टाइपिंग स्क्रीन में से भी करनी है, जैसे स्क्रीन पे आते हैं लिखे उसके नीचे आपने लिखना है, और दूसरा आपने बुक से भी टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली स्क्रीन से टाइपिंग करें और ऐसा भी नहीं है कि आप खाली बुक से टाइपिंग करें। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो आप बिल्कुल नॉर्मल ओके टाइपिंग करेंगे तो आप बिल्कुल आपको इनसे सहायता मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 30-40 तो नहीं होंगी, वो 15-20 लाइनें हैं जिनसे मैं टाइपिंग करता था और 1 महीने के बाद ही मेरी जो स्पीड है लगभग 40-45 दिन के बाद मेरी स्पीड जो है 25+ हो गई थी 0 से। तो वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। और ये भी बताऊंगा आपको उसके बाद एक वीडियो में मैं कि वहाँ पे जो ITBP HCM में टाइपिंग होती है तो किस फॉन्ट में टाइपिंग होती है, कैसे टाइपिंग होती है, क्या क्या वहाँ को प्रोसेस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।